दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है इंटेंशन। दोनों में अंतर है इंटेंशन। कई लोग पूछते हैं सर सेंट्रलाइज प्लान भी तो अच्छे हैं अगर उनका इंटेंशन सही हो। सर सवाल ये सही है कि अगर सेंट्रलाइज प्लान ज्यादा अच्छे हैं बजाय डिसेंट्रलाइज प्लान के, बिकॉज कि सेंट्रलाइज प्लान के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए सुधार किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज में ये सारे कुछ एक बार चाहे गलती भी हो गई तो भी इसको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल फिर वही है, इंटेंशन। हम इंटेंशन कैसे जानेंगे? इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है, ना बना है ना बनेगा। पहला। दूसरा, जिस आदमी का इंटेंशन आज बढ़िया है, जो व्यक्ति आज ईमानदार है, वो व्यक्ति कल बेईमान बनना है, इसकी भी 80% गारंटी है। क्यों? वो ईमानदार तब तक था जब तक उसके पास पैसे नहीं आए थे। जैसे उसके पास पैसे आना चालू हुए, चाहे वो कितना ही बड़ा एमडी हो, कितना ही बड़ा साहूकार हो, कितना ही बड़ा ईमानदार आदमी हो, पैसा अपने साथ दो चीजें लाता है सर। हमेशा जब भी पैसा आता है ना सर, तो पैसा आपके मानसिक संतुलन को हिला देता है और आपके अंदर लालच पैदा करता है और कई सारी ऐसी चीजें पैदा करता है जो नहीं थी आपके अंदर। पैसा आने पे आप पता चलता है कुछ लोग शराब पीना चालू कर देते हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग चालू कर देते हैं, मतलब अलग अलग तरह के नशे चालू हो जाते हैं। यानी पैसा कहीं ना कहीं एक नशा है। कहा जाता है पैसा अपने आप में एक नशा है। जिनके पास पैसा ज्यादा आना चालू हो गया उनको कोई ना कोई लत, कोई ना कोई नशा हो जाएगा, और जब वो नशा लगेगा ना सर, वो व्यक्ति ईमानदार से बेईमान हो जाएगा। ये होता है। आज तक जितनी कंपनियां बंद हुई है, जिनके मालिक शुरुआती दौर में ईमानदार थे, अच्छे थे, भले मानुस थे, जो टाइम पे पैसा दिया करते थे, दुख दर्द समझा करते थे, कुछ समय बाद वही इंसान चेंज हो जाता है। तो कहने तात्पर्य यह है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मनुष्य की प्रॉब्लम है। ऊपर वाले ने मनुष्य में ये गुण डाल के भेजा है कि जब तेरे पास पैसा आएगा तेरा मानसिक संतुलन हिल जाएगा। यही एक रीजन है टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यही एक रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं टाइम ना गंवाते हुए। मॉर्निंग लीडर्स 2025 एंटर। आज जब हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सामने राइट विंडो में दिखलाई दे रहा है 12340, जस्ट मिनट सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? मेरा नेटवर्क सही है? आई थिंक मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू मेरा आ रहा है या फिर
आवाज सही आ रही है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यानी मेरी इश्यू नहीं है, ब्लॉकचेन का जो वेबसाइट है वो आज काम नहीं कर रही है, opbnb.bsc scan दिस इज नॉट ओपनिंग। यानी यहाँ पे भी आज पता चला ब्लॉकचेन की जो वेबसाइट है वो भी सेंट्रलाइज है, जो मैं कहता था वो भी सेंट्रलाइज है, यानी कभी कभी ये भी नहीं खुल सकती है। बट हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमारे पास अल्टरनेट उपाय होते हैं ऑलवेज। ओपी सकते हैं। जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन की साइट है वो ये है एक्चुअली, जहां पे सारा डेटा आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट मिलेगा। और यहां जाके हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट खोला 12340। अभी आपकी ये वेबसाइट नहीं खुल रही है, opbnb.bscscan.com। तो इसको खोलने पे हम देख पा रहे हैं अभी भी ट्रांजैक्शन चल रहा है 42 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले ट्रांजैक्शन से स्मूथली चल रहे हैं। टोटल 8,62,494 ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं सिस्टम में, यानी RideBnB के ट्रांजैक्शंस 8,62,000 हो चुके हैं। और अगर हम लोग बात कर लें ज्वाइनिंग्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट में जाके चेक करेंगे, रीड कॉन्ट्रैक्ट में 5,25,909 यानी 5.25 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। ये RideBnB है दोस्त। RideBnB के अंदर ये जो देख रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट, यही इसको डिसेंट्रलाइज बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है समझिएगा जरा सा, मैं सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आज समझाने का प्रयास करूंगा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके चलिए, कभी कभी होती है, थोड़ी बहुत होगी, चलेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अच्छा पुराने जमाने में आज से 5 साल 7 साल पहले जब कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग काम करते थे तो हर कंपनी का एक ब्रोशर आता था। कितने लोगों ने देखा, एक बार हैंड रेज करेंगे। जो ब्रोशर आता था कागज का, जिसमें प्लान लिखा होता था, यस लगभग लोगों ने देखा है। एक प्लान का एक ब्रोशर होता था। थैंक यू, काफी लोगों ने देख रखा, काफी लोग पुराने हैं, मैं समझ गया। चलिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू प्लान ब्रोशर स्पेलिंग शायद हो सकता है मिस्टेक हो, गलती हो, ध्यान मत दीजिएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता था वो प्लान ब्रोशर के जैसा है। प्लान में का जो ब्रोशर होता था, उस प्लान के अंदर सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते थे कि भाई टर्म एंड कंडीशन ये है कि 2 डाइट करना कंपलसरी है, विड्रॉल ऐसे लगेगा, मिनिमम विड्रॉल फीस इतनी है, विड्रॉल चार्जेस इतने हैं, TDS इतना लगेगा, GST इतनी लगेगी, सब चीज उस पर क्लियर कट लिखा होता था। कंपनी का ROC दिया होता था, कंपनी का एड्रेस दिया होता था, हर कुछ उस पर दिया हुआ होता था ब्रोशर पे। ये था पुराना वर्जन। नया वर्जन क्या है, जो प्लान का ब्रोशर है उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया गया कि जो प्लान है वो ये प्लान है। अब मुझे एक चीज बताइए, जिस कंपनी का प्लान का ब्रोशर आपके हाथ में आ जाता था और अचानक से कंपनी के प्लान में जब चेंज होता था, तो क्या उस ब्रोशर में मिटा के कुछ लिखा जा सकता था? क्या उस कंपनी के प्लान के ब्रोशर में मिटा करके दोबारा से लिख दिया जाता था, नहीं भैया आज अभी से 5% की जगह 7% हो गया है, या 10% की जगह 15% की जगह 10% कर दिया गया है ROI?
पॉसिबल था, यस और नो? प्लान के ब्राउज़र में प्लान में बदलाव किया जा सकता था? नो, एग्जैक्टली नो, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी लिखना पॉसिबल नहीं था, ना मिटाना पॉसिबल था, ना एडिट करना पॉसिबल था। सेम थिंग है सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वही है, ना उसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना एडिट किया जा सकता है। यानी अगर कंपनी का प्लान जब चेंज होता था तो लोग क्या करते थे, नया ब्राउज़र लाते थे, न्यू ब्राउज़र। आता था। उसी तरह अगर आपको प्लान में कुछ भी बदलाव करना होगा तो आपका क्या होगा, चेंज क्या होगा, न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा। पुराना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा सर, पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। यही चीजें हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर टू ब्राउज़र। यानी जिस तरह ब्राउज़र में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता था, अगर आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया तो मिस्टेक रह जाना है, उसको बदल नहीं सकते आप जब तक कि नया ब्राउज़र ना लाएं। लेकिन दोनों में अंतर यह है, प्लान ब्राउज़र एक लिमिटेड होता था, आपने 1000 छपवाया है, 2000 छपवाया है, 5000 छपवाया है, 10,000 छपवाया है, एक लिमिटेड होता था। इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है और डिजिटल है, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये फॉर एवर, लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। एक बार जो लिखा गया वो लाइफ टाइम तक वैलिड है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ऐसा कोई नहीं।